मौके पर बिहार चुनाव की हुंकार भरने के साथ ही मतदाता सूची में धांधली के खिलाफ अभियान का शंखनाद शुरू कर दिया है। उन्होंने चुनाव चोरी के एटम बम के बाद जल्द ही हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने दावा भी किया है कि इस सियासी हाइड्रोजन बम के छिटकों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में एसआईआर यानी कि विशेष गहन संशोधन के जरिए 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से हटाने की साजिश रची जा रही है, जिसे राहुल गांधी वोट चोरी करार दे रहे हैं। उन्होंने इसे रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र की चोरी बताया है और कहा है कि वोट चोरी का मतलब आपका राशन कार्ड, जमीन छीनकर अडानी अंबानी को देना। राहुल के अलावा इस यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और अन्य इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हैं। वहीं अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को कड़ा जवाब भी दिया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि जब भी मैं कुछ राहुल गांधी को सुनता हूं, समझने में वक्त लगता है। वे कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैंने एटम बम फोड़ा है, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। वोट चोरी का इससे क्या लेना देना है? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा है राहुल गांधी की खुद को विपक्ष के नेता के रूप में अपमानित कर रहे हैं। रविशंकर ने राहुल गांधी के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग अब संभव नहीं है और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा है कि राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को डुबा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस तरह की बातें करके तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। कि एटम बम और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं, लोकसभा गरिमा में पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है, इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव,
आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भी देखने की जरूरत है। मित्रों, मैं कॉन्टेक्स्ट पे आता हूं और ये हम आज बताना बहुत जरूरी समझते हैं। आपको याद होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया कि भाजपा आएगी तो संविधान बदलेगी, और इसके कारण 2 जगह असर निश्चित पड़ा। एक उत्तर प्रदेश में, जहां समाजवादी पार्टी की सीटें भाजपा से आगे हो गई, और दूसरा महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस की सीटें भाजपा से आगे हो गई लोकसभा में। तब तो हमने कुछ नहीं कहा चुनाव आयोग पर, हमने विनम्रता से स्वीकार किया, और उस समय चुनाव आयोग ठीक था। राहुल गांधी, आप जीते हिमाचल, आप जीते तेलंगाना, तो चुनाव आयोग ठीक था। लेकिन लोकसभा के चुनाव में एक बार जब जनता को मालूम हुआ, सच्चाई सामने आई कि बेबुनियाद तरीके से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने छल किया, उन्हें हरियाणा में हराया कांग्रेस पार्टी को। हरियाणा की जीत 24 के लोकसभा के बाद 2014 से भी बड़ी जीत है, ध्यान रखिए। मैं गया था प्रचार करने। फिर महाराष्ट्र में जहां इतना हल्ला कर रहे थे तो वहां और हरा दिया। बची कुची बात आई तो दिल्ली को भी बुरी तरह से हरा दिया, केजरीवाल जी हो या राहुल जी हो। अब बिहार को भी हराएंगे, यह हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं। आज देश को भाजपा के राष्ट्रीय मंच से बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से हिंदुस्तान की जनता के मताधिकार के उपयोग का अपमान कर रहे हैं। कि 14वें मोदी जी झूठ से जीते, 19 में फरेब से जीते, और 24 में वैसे ही जीते। क्या मतलब है इसका? आप तो विपक्ष को अपमानित करेंगे, मोदी जी को गाली पढ़ेंगे, आप बिहार हिंदुस्तान के मतदाताओं का भी अपमान करते हैं। राहुल गांधी, ये कौन सा आपका अहंकार है? और देश की जनता से कहूंगा, राहुल गांधी के इस अहंकार को तोड़ना जरूरी है, और वो फिर हारेंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां को गाली दी गई है। उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने और क्या कुछ कहा है, आप भी देखिए। देखिए, मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी जी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को गाली बकने का काम किया गया। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि भगवान सुबुद्धि दे, वो इस बात को बोलें कि ये मंच पर गलत हुआ है। इस तरह से स्वर्गीय माता जी, किसी की भी मां हो, को गाली बकने का किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। लेकिन उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है कि एक पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने पर उनके स्वर्गीय माता जी को मंच से गंदी गाली बका जाए, और राहुल गांधी जी को यह एहसास नहीं है कि ये कह सके कम से कम माइक पर कि ये गलत हुआ है किसी के भी, किसी दल के, और स्वर्गीय माता को जो है इस तरह का गंदा गाली देना उचित नहीं है। तो राहुल गांधी इस तरह का बात नहीं करके, वो हाइड्रोजन बम और एटम बम कहते हैं, यहां की, बिहार की और देश की जनता उनको इस बात का सीख देगी कि आज स्वर्गीय माता जी के को जो गाली बका गया है, बिहार की जनता इसको, हिंदुस्तान की जनता नहीं भूलेगी। देखिए, चुनाव के अब मात्र 2 महीने रह गए हैं और 1 महीना बाद चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर देगी। तो वाजिब है कि अब जो है सभी दल का, राजनीतिक दल जो है अपने अपने बैठक करेंगे, और उसी में ये पहली शुरुआत है, और हमारे सभी प्रमुख नेता दिल्ली में जो है बैठ करके आगे की रणनीति